नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। पिछला का वीडियो मैंने फर्जी और अयोग्य शिक्षक-शिक्षिकाओं को लेकर के बनाया है। जो फर्जी हैं, अयोग्य हैं, उनका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से वो बिलबिला रहे हैं, गुस्सा रहे हैं, खिसिया रहे हैं। तो मैं फर्जी और अयोग्य को लेकर के वीडियो बनाना तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा मकसद है, उद्देश्य है शिक्षा विभाग से खास करके सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले सभी फर्जी और अयोग्य शिक्षकों को बाहर निकलवाना। और यदि आप फर्जी हैं, अयोग्य हैं, तो आप हमारे चैनल से दूर ही रहें, क्योंकि हफ्ता में 3-4 वीडियो फर्जी और अयोग्य को लेकर के आते हैं और आप सभी को मेरा वीडियो देख करके गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि आप फर्जी हैं, अयोग्य हैं। जो सही हैं, योग्य हैं, वो डट कर अड़े हैं, खड़े हैं, चाहे उनके समक्ष जितना भी चट्टान बन के कोई भी समस्या आए, वे उससे टकराने के लिए एकदम आतुर हैं कि आ जाओ, हम सही हैं, योग्य हैं, तुम चाहे जितना बार हमारी जाँच करवा लो, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। लेकिन जो फर्जी हैं, अयोग्य हैं, जब भी जाँच की बात सामने आती है कि जाँच होने वाला है, तो वो डर के मारे शर्म जाते हैं और फिर गलत-सलत आकर के जो नीड दिखाने वाले होते हैं, हम जैसे लोग जो वीडियो बनाने वाले होते हैं, उनके कमेंट बॉक्स में आकर के वो कचरा फैलाते हैं। अभी का यह वीडियो पुनः आपकी खिदमत में पेश है फर्जी और अयोग्य को लेकर के। अयोग्य को थोड़ा रहमी बरता जाएगा, इसलिए कि वे अयोग्य हैं। और कहीं न कहीं जो अयोग्य हैं, या तो उन अभ्यर्थियों शिक्षकों के ओर से कोई भूल-चूक हुआ है, अज्ञानतावश, नासमझवश, या फिर विभाग या सरकार के स्तर से अस्पष्टता रही है, तभी वे अयोग्य आकर के शिक्षक बन गए हैं। कोई ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी से यदि डिग्री प्राप्त किया है, तो उसको पता नहीं था कि वह जो डिग्री ले रहा है, वह ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी से है, नहीं तो कोई इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह जानते हुए कि वह ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी है और 1.5-2 लाख रुपया देकर के वह डिग्रियां खरीदेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जो छट रहे हैं, वह अज्ञानतावश, क्योंकि उनको पता नहीं था जिस समय वो डिग्रियां ले रहे थे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मायने रखता है शिक्षक बनने के लिए। जो दूसरे राज्य की महिलाएं हैं, जिनका सीटेट में 90 अंक से कम हैं, उनको नहीं पता था कि वे आगे चल के छटेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग यूपीएससी आयोग के द्वारा जो सीटेट में मार्क्स को लेकर के नोटिस जारी किए गए थे, उसमें अस्पष्टता था ही नहीं, अस्पष्ट निर्देश था। नहीं तो इतने भारी तादाद में इतनी मूर्खता नहीं होती। तो ये सारे अयोग्य हैं, इसलिए बाहर हो रहे हैं। लेकिन जो फर्जी हैं, वे बाहर नहीं होंगे, वे अंदर होंगे, जेल के अंदर, सलाखों के पीछे। और उन पे जो कार्रवाई होगा, वो सिर्फ बिहार नहीं, पूरा भारत देखेगा कि बिहार में फर्जीवाड़े तरीके से शिक्षक बनने वालों पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। अब तक नहीं हुए कार्रवाई, यह विभागीय लापरवाही था। लेकिन चूंकि अब शिक्षा विभाग के एसीएस के तौर पर डॉक्टर ए सिद्धार्थ विराजमान है, एक एक अयोग्य और फर्जी को गिन गिन कर, चुन चुन कर, उन्हें लतियाकर, धकियाकर, मुतियाकर बाहर किया जाएगा। इसमें कोई कोताही नहीं बरता जाने वाला है। और आप यदि अयोग्य हैं, तो आप तो बाहर होंगे ही, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगा, जब आप अयोग्य सिद्ध हो जाएंगे तब आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप फर्जी हैं, तो आप पे जो कार्रवाई होगा, आपने सपनों में नहीं सोचा होगा, इसलिए आप विभागीय कार्रवाई होने से पूर्व ही पतली गली से दुमदमा कर निकल जाए। अभी आप कार्रवाई देख रहे हैं कि पूरे बिहार भर के 3800 जिला में सिर्फ उन महिला शिक्षकों पर हो रहा है जो दूसरे राज्य के हैं और उनका सीटेट में 90 अंक से कम है, 1 to 5, 6 to 8 में शिक्षिका बन बैठे हैं, तो उन्हें बाहर किया जा रहा है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका नहीं बन पा रहा है, उनको बाहर किया जा रहा है। जो ब्लैकलिस्टेड यूनिवर्सिटी से अपना डिग्रियां हासिल की है, उन्हें बाहर किया जा रहा है। जो सीटेट फेल्ड है, स्टेट फेल्ड है, जिनका मार्क्स ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड में नहीं है जितना होना चाहिए, या फिर अन्य कागजात में जिनकी कमियां हैं, खामियां हैं, तो उनको बाहर किया जा रहा है, क्योंकि वे अयोग्य हैं। लेकिन फर्जी कौन है और किन पर खौफनाक कार्रवाई शिक्षा विभाग करने जा रही है, पूरी योजना तैयार है। जैसे ही अयोग्य लोगों को बाहर कर लिया जाएगा, वैसे ही फर्जियों को बाहर निकालने हेतु सारे प्रयास प्रारंभ कर दिए जाएंगे। बेहद जल्द ही शिक्षा विभाग की ओर से पूरे जिले के सभी डीओ डीपीओ को यह निर्देश निर्गत होने वाला है कि फर्जियों को कैसे बाहर करना है। पूरा एक गाइडलाइन रहेगा कि फर्जी निवास को कैसे पकड़ना है, फर्जी जाति को कैसे पकड़ना है, फर्जी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसी को कैसे पकड़ना है, फर्जी दिव्यांगता को कैसे पकड़ना है, फर्जी अन्य डॉक्यूमेंट्स को कैसे पकड़ना है, जो फर्जी बीएड डीएलएड वाले उनको कैसे पकड़ना है, जो फर्जी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले उनको कैसे पकड़ना है, जो फर्जी सीटेट पीटेट स्टेट है उनको कैसे पकड़ना है। पूरा गाइडलाइन रहेगा। इसीलिए देर हो रहे हैं, क्योंकि उनको हर एक बिंदु, हर एक पहलू पर ध्यान देना, उस अनुरूप उनको गाइडलाइन देना है सारे डीओ डीपीओ को कि आप
आपको सीटेट का सर्टिफिकेट चेक करना है, मार्कशीट, तो इन बिंदुओं को ध्यान दें। आपको डीएलएड बीएड का चेक करना है तो इन बिंदुओं को ध्यान दें। आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का चेक करना है तो आप इन बिंदुओं को ध्यान दें। आपको आधार कार्ड चेक करना है तो इन बिंदुओं को ध्यान दें। आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र चेक करना है तो इन बिंदुओं को ध्यान दें। आपको जाति, निवास, आय, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी आंसर चेक करना है तो इन बिंदुओं को ध्यान दें। ये सारे गाइडलाइन तैयार किए जा रहे हैं और उसी गाइडलाइन के अनुरूप कार्रवाई होंगे। जो दिव्यांग हैं उन पर कार्रवाई हो भी रही है और आगे और तेज गति से कार्रवाई होंगे। दिव्यांग दो तरह के हैं। पहले वे दिव्यांग जो दूसरे राज्य के हैं और बिहार में दिव्यांग का कोटे में शिक्षक बन बैठे हैं, तो इन पर कार्रवाई करने में बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही पता चलेगा कि वे दूसरे राज्य के और बिहार में पीएच कोटे में शिक्षक बने हैं, वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि माननीय पटना हाईकोर्ट का सीधा सीधा आदेश है कि दूसरे राज्य के किसी भी अभ्यर्थी को बिहार में कोई आरक्षण या छूट नहीं देना चाहिए। तो जिस प्रकार से 90 अंक से कम होने के उपरांत दूसरे राज्य की महिला को निकाला जा रहा है, उसी प्रकार से दूसरे राज्य के दिव्यांग को निकाल दिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन रॉकेट साइंस कहां लगाना पड़ेगा? जहां पे बिहार के ही अस्थायी निवासी दिव्यांग हैं और वे बिहार में पीएच कोटे में शिक्षक बन बैठे हैं। तो फर्जीवाड़ा तो उन्होंने भी किया है, बिहार का है, तो ऐसा नहीं है कि फर्जीवाड़ा नहीं किया है। तो बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग के द्वारा एक मेडिकल टीम का गठित होने वाला है और स्पेशलिस्ट रहेंगे उसमें। कान के अलग डॉक्टर रहेंगे, आंख का अलग डॉक्टर रहेंगे, आपका हाथ पैर का अलग डॉक्टर रहेंगे, अन्य प्रकार की जो दिव्यांगता होती है, जिन आधारों पर नौकरियां प्राप्त होते हैं, शिक्षक बन बैठे हैं, तो अलग अलग सारे स्पेशलिस्ट रहेंगे। और जिन्होंने जिस प्रकार के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया है उनका उस अनुरूप जांच होंगे। जितना परसेंटेज उन्होंने दिव्यांगता प्रमाण पत्र में दिखाया है उससे थोड़ा 19-20 रहेगा तो कंप्रोमाइज किया जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे तो फिर उनको फर्जी घोषित करके उन पर कार्रवाई होगी। यदि दिव्यांग हैं भी नहीं और दिव्यांगता प्रमाण पत्र उन्होंने बनवाया है तो फिर उन पर क्या कार्रवाई होगा वह तो भविष्य ही तय करेगा। अब आते हैं फर्जी निवास, फर्जी जाति, फर्जी ईडब्ल्यूएस, फर्जी ओबीसी, फर्जी एससी एसटी, इन पर आखिर कैसे कार्रवाई होंगे? तो इसके लिए काफी अधिक शिक्षा विभाग को परिश्रम करने पड़ेंगे, लेकिन सारे प्लान तैयार किए जा रहे हैं कि कैसे आखिर फर्जी निवास वालों को, फर्जी जाति, फर्जी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों को बाहर किया जाए, क्योंकि यह 100% सत्य है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों ने इस प्रकार के सेंधमारी किया है बिहार में शिक्षक बनने के लिए। लगातार शिक्षक संघ संगठन जो है, छात्र संघ संगठन जो हैं, वे आवाजें उठा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक बातें पहुंचा रहे हैं, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों तक उन्होंने लिखित रूप में इसकी शिकायतें की है। तो शिक्षा विभाग पूरी तरह से फर्जी जाति निवास के आधार पर कोटे में शिक्षक बनने वाले दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों पर सख्ती अपनाने वाली है। इस हेतु सबसे पहले एक जो लूप होल नजर आ रहा है वह है कि यूपी में डीएलएड जो होता है वह यूपी के अस्थायी निवासी के लिए है। तो अब दोनों तरह के अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे उसमें। यदि यूपी का होगा तो जब डीएलएड किया है यूपी से तो मतलब यूपी का वो अस्थायी है, तो बिहार का फिर अस्थायी कैसे हो गया? पकड़ा जाएगा। यदि बिहार का अस्थायी है तो यूपी में डीएलएड कैसे कर लिया? मतलब उस समय डीएलएड करते समय उन्होंने फर्जीवाड़ा किया तो ही पकड़ा जाएगा। तो यूपी से जो डीएलएड कर रखा होगा तो उसकी नियम जो सामने आ रही है कि वहीं का अस्थायी निवासी ही कर सकते हैं, तो बाहर हो जाएंगे। उसी प्रकार से कई राज्यों में ऐसे नियम कायदे हैं। शिक्षा विभाग सारों का अवलोकन कर रहा है कहां पे किस प्रकार के बीएड, डीएलएड या अन्य उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु, प्राप्त करने हेतु क्या नियम कायदे हैं। तो सारे जितने भी लूप होल हैं जिससे फर्जीवाड़ा पकड़ा जा सकता है वो उस गाइडलाइन में अंकित रहेंगे, उसके आधार पर पकड़ा जाएगा। उसके बाद झारखंड के एक शिक्षक ने ही पोल खोला है कि 20 से अधिक वैसे शिक्षकों को जानता है जो फर्जीवाड़ा दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा करके बिहार में शिक्षक बने हो तो बाहर हो जाएंगे, मैंने आपको बताया। लेकिन जो झारखंड या यूपी अत्यधिक जो बिहार से फर्जी निवास और जाति बनवाया है वह झारखंड और यूपी के लोग हैं, और झारखंड यूपी में भी अत्यधिक यूपी के लोग हैं। तो इनको कैसे पकड़ा जाना चाहिए, या फिर अन्य राज्यों के भी ऐसा यदि किए हैं तो उनको कैसे पकड़ा जाना चाहिए? तो सर्वप्रथम जिनका मैट्रिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक दूसरे राज्य से प्राप्त है उनको बाहर फोल्डर किया जाएगा अलग। वैसे शिक्षक शिक्षा जिनका उच्च जो है वो शैक्षणिक योग्यता बिहार से और कुछ बाहर के हैं उनको अलग किए जाएंगे। और वैसे जिनका सभी बिहार के हैं तो उनका अलग किया जाएगा। तो सभी बिहार के हैं तो उन पर संदेह तो जाना बहुत कम उम्मीदें हैं कि उस पर संदेह शिक्षा विभाग को जाए, क्योंकि सभी कुछ बिहार के ही, मतलब लंबे समय से वो बिहार में है तो बिहार का स्थायी निवासी है, इसलिए वो जो है यहाँ का लाभ ले रहा है। लेकिन उसमें भी फर्जीवाड़े हो सकता है कि दूसरे राज्य का हो और यहाँ बिहार में जो है वो रह करके पढ़ाई किया हो और वह बिहार का स्थायी निवासी नहीं हो, लेकिन नौकरी लेने के लिए बिहार का स्थायी निवासी किसी प्रकार का बनवा करके वो कर लिया हो, तो उसमें फर्जीवाड़ा हो सकता है। लेकिन उनपे कम नजर जाएंगे शिक्षा विभाग का। लेकिन जिनका उच्च शिक्षा दूसरे राज्य से है या फिर निम्न शिक्षा से उच्च शिक्षा दूसरे राज्य का है, कहीं ना कहीं उस पर शिक्षा विभाग की संदेह जाने वाली है। तो बहुत ऐसे हैं आधार जिन आधारों पर दूसरे राज्य के वैसे शिक्षक शिक्षिका जो फर्जी निवास, जाति, डब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के आधार पर शिक्षक बन बैठे हैं उनको पकड़ा जाएगा। कतई न सोचे कि वे नहीं पकड़े जाएंगे। और
यदि आप दूसरे राज्य से सारे कुछ है और आप यह कहें कि मैं मेरे पिताजी का वहाँ जॉब था या मैं वहीं रह करके किसी नाना के घर, बुआ के घर, मौसी के घर रह करके पढ़ाई किया हूँ, तो ठीक है, सारे चीज़ सही हैं, आप कह रहे हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन आपने जो बिहार के किसी भी जिला के किसी ब्लॉक से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाया, तो कहीं न कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स आपने दिया होगा सीओ को, तभी तो वो बनाया होगा, उसको पता चला होगा कि नहीं आप बिहार के ही हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आप पेश करें शिक्षा विभाग के पास कि हाँ, आप इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपने बनवाया है यहाँ का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दृष्टि में पता चलेगा, संदेह उत्पन्न होगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से अभी अयोग्य शिक्षक शिक्षिकाओं को नोटिस भेजा जा रहा है स्पष्टीकरण हेतु, वैसे ही फर्जियों को भी भेजा जाएगा। आपको भी एक आध हफ्ता का समय दिया जाएगा। एक आध हफ्ते में आप यदि फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं और संदेह उत्पन्न होता है शिक्षा विभाग को, आप फर्जी जाति डब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी बनवाते हैं और विभाग को कहीं ना कहीं संदेह होता है, तो आपको नोटिस भेजा जाएगा स्पष्टीकरण हेतु कि आप एक हफ्ता के अंदर स्पष्ट करें कि आप बिहार के हैं, अन्यथा की स्थिति में आपका नियुक्ति रद्द कर और आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ध्यान रखें कि जो फर्जी होंगे और विभागीय स्तर से उन्हें पकड़ा जाएगा, तो उनको सिर्फ बाहर ही नहीं किया जाएगा, उनको सिर्फ नियुक्ति रद्द ही नहीं की जाएगी, बल्कि उन पर कई धाराएं थोपे जाएंगे और उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, उनसे जुर्माना भी वसूले जाएंगे और जितने भी वेतन भत्ते एवं अन्य मदों पर खर्च हुए हैं उन शिक्षकों पर, वो सारे पैसे उनसे ब्याज सहित वसूल किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आपको पता है कि आप फर्जी हैं, तो आप पतली गली से दुम दबाकर निकल जाए, नहीं तो विभागीय कार्रवाई के जद में यदि आप आएंगे तो फिर कितना खौफनाक कार्रवाई होगा, आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।